हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट्स। आज जो आपके लिए टॉपिक में लेकर आई हूँ वो है डिफरेंशिएटिंग रिएक्शन, विभेद के परीक्षण। किस तरह से हम दो कंपाउंड जो हमें दिए हुए हैं, चाहे प्रैक्टिकल में चाहे थ्योरी में, उसके लिए कौन सा टेस्ट लगाकर, कौन सा परीक्षण के द्वारा उसके बीच में डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं। पहला जो है हमारा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल है। ये 1 डिग्री अल्कोहल का एग्जाम्पल है। हमें पता है कि जिसमें OH ऐसे कार्बन से अटैच है जो सिर्फ एक कार्बन से अटैच है तो उसे हम 1 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। अगर OH ऐसे कार्बन से अटैच है जो 2 कार्बन से अटैच है तो वो 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। अगर OH ऐसे कार्बन से अटैच है जो 3 कार्बन से अटैच है जैसे इसमें, तो ये हमारा 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। इन तीनों में आपस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो टेस्ट हम काम में लेते हैं वो है ल्यूकास टेस्ट। इस टेस्ट में हम तीनों कंपाउंड्स को ZnCl2 और सांद्र कंसनट्रेटेड HCl के साथ में ट्रीट करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे। अगर वो प्राइमरी अल्कोहल होगा तो रूम टेम्परेचर पर PPT अवक्षेप नहीं बनेगा। अगर वो सेकेंडरी अल्कोहल होगा, 2 डिग्री अल्कोहल होगा, तो 10 मिनट्स के बाद में हमारा PPT बन जाएगा, अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा हमें 10 मिनट के बाद में। अगर वो 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो जैसे ही हम ल्यूकास रिएजेंट डालेंगे उसके अंदर तो हमारा PPT बन जाएगा, अवक्षेप हमें तुरंत ही प्राप्त हो जाएगा ल्यूकास रिएजेंट डालते ही। इस तरह से हम तीनों के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगला जो हमारा है वो मेथिलअमीन, एथिलअमीन और बेंजिलअमीन, एनिलीन के बीच में हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। ये हमारा है मेथिलअमीन, ये एथिलअमीन है। पहले हम एथिलअमीन का देखते हैं। जब एथिलअमीन का रिएक्शन हम करवाते हैं HNO2 के साथ में तो हमें जो मिलता है वो C2H5OH, एथिल अल्कोहल है ये, नाइट्रोजन और वाटर मिलता है हमें। ये रिएक्शन किस तरह से होता है देखिए आप। HNO2 को हम जनरली होनो के रूप में लिखते हैं ताकि हमें रिएक्शन दिखाने में दिक्कत नहीं आए। इस तरह से ब्रेक होता है, एक C2H5OH मिल जाता है, एक N2 मिल जाता है, एक H2O मिल जाता है। मेथिलअमीन भी एथिलअमीन की तरह ही एलिफेटिक एमीन है, तो जिस तरह से हमें यहाँ इथेनॉल मिला है हमें यहाँ मिथेनॉल मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए हमने इसकी रिएक्शन करवा दी HNO2 के साथ में, हमें यहाँ पे ये हमारा मिथेनॉल है, इसकी रिएक्शन भी ऐसे ही होगी, होनो के फॉर्म में लिखा है मैंने इसको, ये मिलना चाहिए यहाँ पे, लेकिन हमें ये नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता, उसका रीजन ये है, मिथेनॉल जैसे ही फॉर्म होता है इसके दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके ईथर बना लेते हैं। रीजन ये है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है मिथेनॉल का इथेनॉल से कम होता है, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसलिए इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये इथेनॉल के फॉर्म में ही पड़ा रहता है। जबकि मिथेनॉल जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ये वाष्पित वोलेटाइल नेचर का होता है, जैसे ही ये बनता है ये वाष्पित हो जाता है। इसलिए दो मिथेनॉल के अणु जो हैं आपस में आते हैं, नज़दीक आते हैं आपस में, और ये जो है इस प्रकार से एक पानी का अणु निकालकर, पानी का मॉलिक्यूल निकालकर ईथर बना लेते हैं और फिर ये ईथर के फॉर्म में ही रहता है। इसलिए जब हम मेथिलअमीन का रिएक्शन HNO2 से कराते हैं तो हमें मिथेनॉल नहीं मिलता है, ईथर मिलता है। जब हम एथिलअमीन का रिएक्शन HNO2 के साथ कराते हैं तो हमें इथेनॉल मिलता है। अगला देखिए, यह है बेंजिलअमीन। जब एनिलीन का रिएक्शन कराया जाता है HNO2 के साथ में, न तो ये अल्कोहल देती है न ये ईथर रहती है। HNO2 से क्रिया करके जो बनाती है वो डाइजोनियम लवण बनाती है, डाइजोनियम सॉल्ट बनाती है। ये एनिलीन जो है डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करती है जैसे इसकी HNO2 से रिएक्शन कराई जाती है। मेथिलअमीन जो है वो ईथर बनाती है, एथिलअमीन जो है वो अल्कोहल बनाती है और एनिलीन जो है वो डाइजोनियम सॉल्ट बनाती है। अगला रिएक्शन जो है हमारा फिनॉल और अल्कोहल के बीच में हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ये फिनॉल है। एक जो टेस्ट होता है जनरल वो लिटमस टेस्ट होता है इसका। जब ब्लू लिटमस पेपर के साथ में इसको लेकर आएंगे फिनॉल को तो ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि एलिफेटिक अल्कोहल जो है लिटमस टेस्ट नहीं देगा, ये ब्लू से रेड में कन्वर्ट नहीं होगा। इसमें ऐसा क्यों होता है, ये OH के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लोन पेयर होते हैं, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है H की H+ के फॉर्म में निकलने की, इसलिए लिटमस टेस्ट देता है, जबकि अल्कोहल, एलिफेटिक अल्कोहल की टेस्ट हमें नहीं देता है। सेकेंड टेस्ट है NOH के साथ में रिएक्शन करवाना। जब फिनॉल का रिएक्शन हम NaOH के साथ में कराते हैं तो ये हमें फिनॉक्साइड आयन देता है, ये हमारा फिनॉक्साइड आयन है, जबकि एलिफेटिक अल्कोहल जो है NaOH के साथ में कोई रिएक्शन नहीं देता है। अगला हमारा डिफरेंशिएशन है कीटोन और एल्डिहाइड के बीच में हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे विभेद करेंगे। ये कीटोन है और ये एल्डिहाइड है। इन दोनों का हम जो रिएजेंट डिफरेंशिएट करने के लिए काम में लेते हैं वो टॉलेंस रिएजेंट है। कीटोन का हमने रिएक्शन करवाया टॉलेंस रिएजेंट के साथ में, टॉलेंस रिएजेंट को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। कीटोन में जो है नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होता है। एल्डिहाइड का जब रिएक्शन करवाते हैं हम टॉलेंस रिएजेंट के साथ में तो हमें जो है एसिड प्लस वाटर और ये सिल्वर मिरर जो है इस फॉर्म में, और NH3 जो है गैसियस फॉर्म में निकल जाती है, ये हमें मिलता है। एल्डिहाइड जो है टॉलेंस रिएजेंट से टेस्ट देता है, कीटोन नहीं देता है।
नेक्स्ट है 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन के बीच में डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे। ये 1 डिग्री एमीन है, ये 2 डिग्री एमीन है। इसके लिए जो टेस्ट हम काम में ले आइसोसाइनाइड टेस्ट या फिर कार्बिल एमीन टेस्ट हम काम में लेते हैं। इसका रिएक्शन हम करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ में और KOH के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारा आइसोसाइनाइड मिल जाता है हमें। 2 कार्बन का अगर एमीन है तो 2 कार्बन का ही आइसोसाइनाइड हमें मिल जाएगा। वाटर और KCl फॉर्म होता है साथ में। जब 2 डिग्री एमीन का हम रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ में तो कोई रिएक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों के बीच में किस तरह से हम अंतर बताएंगे। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हमारा फिनॉल है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट से करवाते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट मिल जाता है और CO2 गैस जो है वो निकल जाती है, जिसको हम लाइम वाटर की हेल्प से जिसका प्रेजेंस हम पता कर सकते हैं। फिनॉल का जब हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में तो हमारी CO2 गैस नहीं निकलती है, जिससे हम फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगला है हमारा मिथनॉल और इथेनॉल के बीच में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये हमारा मिथनॉल है, ये हमारा इथेनॉल है, CH3 CH2OH, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जब हमने मिथनॉल का रिएक्शन करवाया आयोडीन के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, इसको हम बोलते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। इथेनॉल को भी हम रिएक्शन करवाएंगे तो मिथनॉल के केस में कोई रिएक्शन नहीं होगा और इथेनॉल के केस में जो है हमारा आइडोफॉर्म बन जाएगा, जो येलो PPT के रूप में नीचे बैठ जाएगा और साथ में हमारा बनेगा सोडियम सॉल्ट बनेगा, इस तरह का सोडियम एसीटेट। एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ बताना चाह रही हूँ कि आइडोफॉर्म टेस्ट जो हैं वही कंपाउंड्स देंगे जिसमें इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। CH3CH इस तरह का हमें जो मिलेगा फॉर्मेशन देखने को, CH3CHROH, इसको मैं यहाँ खोल के लिख रही हूँ, ये देखिए ये हो गया CH3C, ये R हो गया, ये H हो गया, ये OH है। जहाँ पे ये कार्बन है जिससे OH अटैच है तो ये एक अल्फ़ा कार्बन हो गया, ये अल्फ़ा कार्बन हो गया। जहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं जैसे यहाँ प्रेजेंट हैं उसके अंदर ही हमें आइडोफॉर्म टेस्ट दिखाई देता है, तो मिथनॉल में ये नहीं दिखाई देगा। इथेनॉल जो है 1 एंड ओनली अल्कोहल है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है क्योंकि इसमें R की जगह CH3 प्रेजेंट है। अगर मैं एक और अल्कोहल लूँ इस तरह से, ये वाला अल्कोहल मैंने लिया तो इसमें अल्फ़ा पोजीशन पे CH3 प्रेजेंट नहीं है तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। जिस भी कंपाउंड में अल्फ़ा पोजीशन पे CH3 प्रेजेंट होता है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। बेंजल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम कौन सा रिएक्शन काम में लेंगे। ये हमारा बेंजल्डिहाइड है और ये हमारा एस्टल्डिहाइड है। जब हम एस्टल्डिहाइड का रिएक्शन करवाते हैं फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में, फेलिंग सॉल्यूशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2Cu2+ + 5OH-, तो हमें एसिड और Cu2O का रेडिश ब्राउन PPT मिलता है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं। जब हम बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन करवाते हैं फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में हमें कोई रिएक्शन, कोई PPT नहीं मिलता है, कोई रिएक्शन नहीं होता है। इसमें क्यों नहीं होता वो देख लीजिए आप। इसके अंदर मैंने बताया था CH3CHO में, पहले किसी वीडियो में मैंने बताया हुआ है, इसमें 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें जो है अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, ये कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ ये वाला कार्बन जो है अल्फ़ा कार्बन है और इससे जुड़े जो हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं। यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है बेंजल्डिहाइड के केस में, जबकि CH3CHO के केस में 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं। जब इसका रिएक्शन, क्योंकि इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा I2 और NaOH के साथ में। जब रिएक्शन करवाएंगे CH3CHO का आइडोफॉर्म टेस्ट है तो इसमें आइडोफॉर्म बनेगा क्योंकि इसमें R की जगह जो है CH3 प्रेजेंट है। मैंने बताया था CH3 इस तरह का स्ट्रक्चर जहाँ होता है वहाँ आइडोफॉर्म टेस्ट हमें दिखाई देता है। CH3 के साथ में CO जुड़ा हुआ होगा, ये एल्किल ग्रुप होगा अल्फ़ा पोजीशन पे, तो वहाँ पे हमें आइडोफॉर्म टेस्ट दिखाई देगा। इस एल्डिहाइड में इस तरह का कुछ भी नहीं है। यहाँ जो अल्फ़ा कार्बन है उससे न तो अल्फ़ा हाइड्रोजन अटैच है ना उस पोजीशन पे CH3 एल्किल ग्रुप है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट हमारा नहीं देगा। फेलिंग सॉल्यूशन को जो हम लिख सकते हैं, फुल फॉर्मूला जो होता है फेलिंग सॉल्यूशन का वो हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका Cu होता है इसमें बीच में, यहाँ O, यहाँ O, CH, हम पूरा ना लिख कर जो लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में Cu2+ और 5OH- लिख देते हैं।
ये है पूरा हमारा फेलिंग सॉल्यूशन। उम्मीद करती हूँ बच्चों जो मैंने डिफरेंशिएटिंग रिएक्शंस बताए वो आपके समझ में आ गए होंगे। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। मैंने बहुत सारे वीडियोस जो हैं 12th क्लास से रिलेटेड अपने चैनल पे डाल रखे हैं। आप प्लेलिस्ट देखकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइमली मिल सकें। थैंक यू बच्चों।